मतलब झूठ बोलने का भी एक ना तो शर्म और लज्जा नहीं, इसीलिए बोलता हूँ इसको शर्म है ना लज्जा है। थोड़ा 2018 भी याद कर ले, वो याद कर ले जब कर्ज माफी के लिए फॉर्म भरवाते घूम रहे थे। अरे जिनके जगह जगह छेद है वो हमको बोले, जिनके घर शीशे को दूसरे को पत्थर नाम नहीं मारा करते। हमारे साथ पाटन के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल जी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे, जो रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने पाटन के जो दरबार मोखली गांव है वहां पर सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करने के बाद कार्यकर्ताओं में, खासकर महिलाओं में खास उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। इस सभा का कितना असर होगा, राजनाथ सिंह ने क्या क्या जनता से अपील की, उस पर चर्चा करने के लिए विजय बघेल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज राजनाथ सिंह आए थे और ये एक टोटका भी है कि वो जब जब आते हैं आपको जीत मिलती, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती। इस बार भी मैं अपने उद्बोधन में कहा, माननीय राजनाथ जी का जब जब हमारी सभा के माध्यम से आशीर्वाद मिलता है, वो हमारे लोगों को हौसला देते हैं, जोश खरोश भरते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें निश्चित रूप से मिलता है और हम वो चुनाव जीतते हैं। 2008 में भी आए थे और आखिरी सभा हुई थी पाटन में, तब भी हम चुनाव जीते थे। और लोकसभा चुनाव में भी वैशाली नगर के बैकुंठ धाम में आए थे, तब भी सर्वाधिक मत से दुर्ग लोकसभा को पूरे छत्तीसगढ़ में जीते थे। अभी राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने बहुत सारा भाषण दिया और उसके बाद जब जा रहे थे तो उन्होंने महिलाओं से भी रुककर बातचीत की और उनके जाने के बाद महिलाओं में भी एक खासा उत्साह देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज के उनके भाषण में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? देखिए वो कितना हौसला देते सबको, मतलब देश के बारे में बताया। अगर हमारे तरफ कोई आंख उठा के देखे, अगर वो हमें छेड़े तो हम उनको खदेड़ देंगे, ये सब बातें भी कही। और वाकई में वो रक्षा मंत्री के दायित्व को इतनी अच्छी तरह निभा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी और उनका इतना अच्छा तालमेल है कि दोनों मिलकर इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के मान सम्मान और अभिमान के लिए पूरी तन्मयता से लगे हैं। आज विश्व में भी रक्षा की दृष्टिकोण से हमारे देश को उम्दा माना जा रहा है, विकसित देशों के समकक्ष हमारा देश खड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये उनकी नेतृत्व क्षमता है। अच्छा, ये कांग्रेस को आपके घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा आपत्ति ये नजर आ रही है कि आप लोगों ने घोषणा जारी किया था और उसमें महिलाओं को जो 1,000 रुपये महीना यानी 12,000 रुपये साल को देने का, उसको लेकर आप लोग फॉर्म भरा रहे हैं, उसको लेकर आपत्ति है। बोले चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, वो शिकायत भी कर चुके हैं और उसको लेकर काफी तकलीफ उनको नजर आ रही है। क्या कहना है? थोड़ा 2018 भी याद कर ले, वो याद कर ले जब कर्ज माफी के लिए फॉर्म भरवाते घूम रहे थे। अरे जिनके जगह जगह छेद है वो हमको बोले, जिनके घर शीशे को दूसरे को पत्थर नाम नहीं मारा करते। ये लोग खुद ही कितने दिखावे करते हैं। अभी बिजली बिल में दोनों फोटो छपवा दे भूपेश बघेल, हम इसको इतना छूट दी है, ये क्या है? जगह जगह उसके पोस्टर बैनर लगे हैं, सवाल ही नहीं है, चलनी को नहीं बोलना चाहिए। और ये हम जो दे रहे हैं उसका प्रमाण है। आज अजीत जोगी जी शपथ पत्र पेश कर रहे हैं, एक बार अमित जोगी शपथ पत्र पेश कर रहे हैं, उनके पिताजी ये परिपाटी शुरू किए थे। तो ये हमारे अपने अपने तरीके हैं। अगर माताएं बहनें उत्सुकता से हमारे फॉर्म को लेकर भर रही हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? वो खुद ही चाह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है उसका लाभ हमें मिले। ये अमित जोगी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये ट्रायंगल टाइप का हो गया है और कांग्रेस बोल रही है इनकी तो बी टीम है, बी टीम को भी लड़ा लिया, मतलब ए और बी टीम मिलकर लड़ रही है उनसे, इस तरह की बात। बी टीम नहीं रह होती, आमने सामने लड़ाई होती है। जिसको लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, उसमें कहाँ से आ गई बी टीम ए टीम? हमारा चुनाव तो शुरू से चढ़ा हुआ है, शुरू से हमारे लोग एग्रेसिव तरीके से इस चुनाव में लड़ रहे हैं, बिना डर के, बिना भय के, बिना लोभ लालच के। अच्छा, एक चीज और आई, 2 दिन पहले रायपुर के बैजनाथपारा इलाके में बृजमोहन अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो प्रचार के लिए निकले थे। कुछ लोगों ने उनके साथ झूमा झटके की हमला किया। पहले आप लोग आरोप लगा चुके हैं कि बस्तर में टारगेट किलिंग की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं अब तो प्रत्याशियों को प्रचार से रोक रही है? कांग्रेस हार से बौखला गई है और बौखलाहट में कुछ भी कर रही है। यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। अभी कल ही पता चला कि जो महिलाएं फॉर्म भर के करीब 200-250 रखी थी वहाँ कुम्हारी में, उसको कोई अज्ञात व्यक्ति लूट के ले गया। अज्ञात नहीं है वो कांग्रेस का ही कोई है जो लूट के ले गया। मतलब इतने डरे हुए हैं। और आगे देखिए, कल कुछ भी कर सकते हैं लोग, कर कुछ भी और लोभ लुभावना दे सकते हैं। घोषणा पत्र आने के बाद भी जब इनको डर सताने लगा है तो अभी देखिए ना, अभी 2 दिन पहले बोले थे हम 2 साल का बोनस हम देंगे, ऐसा कुछ वक्तव्य है भूपेश बघेल का। अरे वो तो 2018 के घोषणा पत्र में था, तो 5 साल क्यों नहीं किए? मतलब झूठ बोलने का भी एक ना तो शर्म और लज्जा नहीं, इसीलिए बोलता हूँ इसको शर्म है ना लज्जा है।
अच्छा, एक एक चीज बार करके मुकर चुके, 5 साल दिए नहीं, अभी और बोल रहे हैं हम जब दे रहे हैं, हम डाल दिए हैं 25 तारीख टारगेट भी करती हैं दिसंबर, तब तुम बोल रहे हो कि हम देंगे। हो सकता है कल को कुछ और आ जाए महिला माताओं बहनों के लिए, तो इनकी बातों पे विश्वास करना जनता छोड़ दी है। आज बृजमोहन अग्रवाल ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि अब ये चुनाव को भी ठेके में दे रहे हैं। रायपुर दक्षिण का चुनाव अनवर और ढेबर को दे दिए, तो ऐसा भी कुछ चलने लगे कि चुनाव को भी ठेके में दे दिया गया। ठेका क्या, पूरे छत्तीसगढ़ को ठेका में दे दिए हैं, तो अपने आप को ठेका में दे दिया भूपेश बघेल, खुद उनके ठेके में चल रहा है, वो खुद क्या करेगा। चलिए, तो ये थे विजय बघेल जी और इनका कहना है कि राजनाथ सिंह के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो पाटन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी जोश आ चुका है। और इनका कहना है कि जब जब राजनाथ सिंह आते हैं तो जोश भर के जाते हैं, और आज का उनका भाषण भी काफी जोशीला रहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी की गारंटी लाई गई है, जो योजनाएं लाई गई, खासकर महतारी वंदन योजना, उससे कांग्रेस घबरा गई है और अब वो जो फार्म है उसके लूटपाट में जारू हो चुकी है, डर चुकी है। और इसी भय में वो लगातार जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, आप तो प्रत्याशियों को भी यहाँ पर टारगेट कर रही है। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सुझाव हमको दें, और मुझे और मेरे कैमरामैन मुकेश सिंह को दे इजाजत। नमस्कार।